नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जुबिन देव शर्मा है। मैं एक पेट और लिवर रोग विशेषज्ञ हूँ। आज हम एक प्रकार के कैंसर के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हमने पहले कभी बात नहीं की और ऐसा देखा जा रहा है समाज में कि इसकी जो प्रेवलेंस है, इसका जो इंसिडेंस है वो धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। ये ज़्यादा पेशेंट्स ये बीमारी लेके आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे पैंक्रियास के कैंसर के बारे में। देखिए, पैंक्रियास का जो कैंसर है, ये काफ़ी एक खतरनाक और लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी होती है। पैंक्रियास का कैंसर आमतौर पे 6th या 7th डिकेड मतलब 60 या 70 की दशक में इंसान की उम्र में सबसे कॉमन है। मेल्स में थोड़ा ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, लेकिन इसके कई रिस्क फैक्टर्स होते हैं ये पैंक्रियास का कैंसर होने के लिए। अल्कोहल कंजम्पशन मतलब शराब पीना, सिगरेट पीना, यदि आपको क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस है उन पेशेंट्स में, डायबिटिक पेशेंट्स में, इन तरह के पेशेंट्स में पैंक्रियास का कैंसर ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल के लिए। अब पैंक्रियास के कैंसर के लक्षण क्या होते हैं? ये इसीलिए खतरनाक है बिकॉज़ ये लेट स्टेज पे पकड़ा जाता है। इसके आम तौर पे कोई ख़ास लक्षण जल्दी या अर्ली स्टेज में सामने नहीं आते। ये आम तौर पे इसके लक्षण होता है पीलिया या पेट में दर्द होना और दर्द भी तेज़ होना। सबसे आम लक्षण है पीलिया होना। जब पीलिया की स्थिति में ये सामने आता है तो आम तौर पे ये ऑलरेडी अपनी एडवांस स्टेज पे यूजुअली पहुंचा होता है। इसमें कई बार सर्जरी करनी मुश्किल होती है जब पीलिया हो जाता है। फिर भी किसी को अगर पैंक्रियास का कैंसर हो तो उस पेशेंट्स को पूरा इवैल्यूएशन होना उसका अच्छे से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इसका ऑपरेशन कोई दवाइयों से या सीधा ऑपरेशन भी इसका मुमकिन होता है और यदि वो हो सकता हो तो वो पेशेंट को लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ देता है। इसके और भी कई लक्षण होते हैं, जैसे कि अगर पैंक्रियास में हल्का-हल्का कोई सिस्टिक कोई लीजन हो, कोई ऐसा सिस्ट हो, कोई एक रसौली हो, जो कोई लंबे समय से पड़ी है, उसका साइज़ धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है, उन पेशेंट्स के अंदर भी ये पैंक्रियास डेवलप हो सकता है। ये भी 60, 70, 80 के दशक में लाइफ में ये पॉसिबल होता है। अब यदि आपको पैंक्रियास का कैंसर डायग्नोज हुआ है या सस्पेक्टेड है या सोच रहे हैं या टेस्टों में ऐसा आया है कि शायद पैंक्रियास का कैंसर हो सकता है किसी को, तो उसमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि ये देखा जाए कि पैंक्रियास का जो गांठ आई है, जो कैंसर आया है, वो किस लेवल पे है, किस स्टेज पे है। सीधा पीलिया कम करना उसका इलाज नहीं है। देखो, पीलिया एक लक्षण है उस बीमारी का। कई बार पेशेंट्स अक्सर आके हमें कहते हैं कि सर आप स्टेंट डाल दीजिए, पीलिया कम कर दीजिए, उससे हम ठीक हो जाएंगे। पीलिया कम होने से पैंक्रियास का कैंसर ठीक नहीं होगा। पीलिया कम होने से सिर्फ पीलिया ही कम होगा, जो कि एक तरह का उसका लक्षण है। उसका आपने कैंसर का इलाज नहीं किया होता। यदि पैंक्रियास में कोई गांठ आई है, सबसे पहले एक बहुत ही अच्छा सीटी स्कैन होना चाहिए उन पेशेंट का। ये देखना चाहिए कि वो जो गांठ है उसका साइज क्या है, उसका लोकेशन कहाँ है, पैंक्रियास में कहाँ आ रही है, उसका जो खून की नसें हैं उसके आसपास उनसे क्या रिलेशन है, क्या वो खून की नसों को इन्वॉल्व करके है, उसके साथ लग के बैठा है या नहीं, या उनसे दूर है। यदि उनसे दूर है, पैंक्रियास के अंदर है, कोई मेजर खून की नस को नहीं दबाव डाल रहा, तो उसका ऑपरेशन मुमकिन होता है। तो उन पेशेंट्स का डायरेक्टली भी ऑपरेशन किया जा सकता है बिना पीलिया कम किए। यदि पेशेंट का पीलिया बहुत ही ज्यादा हो 20-25, तब उस पर हम पहले पीलिया कम करने के लिए लिवर में उसकी पित्त की नली के अंदर स्टेंट डालते हैं। लेकिन अगर 10, 11, 12 हो तो सीधा ऑपरेशन भी किया जा सकता है यदि वो गांठ सर्जरी करने के लायक है। उन पेशेंट्स में जब ये एडवांस स्टेज में पाएगी कि भाई खून की नस पे दबाव है या उसका साइज बहुत बड़ा है या लिवर या पैंक्रियास से बाहर निकल के लिवर में कहीं और पहुंची हुई है, उन पेशेंट्स के अंदर फिर हमें पीलिया कम करके पहले पेशेंट को कीमोथेरेपी वगैरह देनी पड़ती है। पीलिया कम करने के लिए हम पित्त की नली के अंदर स्टेंट डालते हैं। स्टेंट जो होते हैं वो मेटल के स्टेंट इसमें बेटर रहते हैं। ईआरसीपी, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि ईआरसीपी क्या होती है, वो ईआरसीपी के जरिए पित्त की नली के अंदर स्टेंट डाला जाता है जिससे पीलिया कम हो। और वो पेशेंट्स जब कीमोथेरेपी तक पहुंचे तो उनका पीलिया 3 से कम होना चाहिए, तभी कीमोथेरेपी वगैरह संभव होती है। उसके बाद जब कई बार ये देखा जाता है कि कीमोथेरेपी वगैरह कम होने अच्छे से देने से जब गांठ कम हो जाती है तो कई बार उन पेशेंट्स का ऑपरेशन भी किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि इंडिया में पैंक्रियास की कोई स्क्रीनिंग नहीं होती है, इसलिए आमतौर पर जब कैंसर पकड़ा जाता है तो काफ़ी लेट स्टेज में पकड़ा जाता है। उन स्टेजेस में पैंक्रियास की सर्जरी बहुत अच्छी नहीं हो पाती या हो ही नहीं पाती। तो सबसे इम्पोर्टेंट एज अ पेशेंट ये समझना है कि पीलिया इसमें लक्षण है। सिर्फ पीलिया का इलाज करना मतलब ये नहीं हुआ कि पैंक्रियास ठीक हुआ।
पैंक्रियास को ठीक अगर गांठ को अच्छे से देखना है तो उन पेशेंट्स में सीटी स्कैन बहुत अच्छा एक अच्छी जगह से होना ज़रूरी है। कई बार जब सीधा ऑपरेशन नहीं किया जा सकता हो उन पेशेंट्स में हमें एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के ज़रिए यहाँ से बायोप्सी लेनी होती है पैंक्रियास से, ये कंफर्म करने के लिए कि हमारा डायग्नोसिस पैंक्रियास का कैंसर ही है। कई बार रेयर तरह की बीमारियां और भी आती हैं जो कैंसर के जैसे दिखती हैं, और एक बार ये बायोप्सी से प्रूव होने के बाद फिर हमें इसमें कीमो वगैरह देके आगे का इलाज करना होता है, उसके पहले पीलिया कम कर सकते हैं। तो दो बातें हमेशा याद रखिए कि सिर्फ पीलिया कम करना इसका इलाज नहीं, और एक अच्छा सिटी स्कैन और एक अच्छा एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड पैंक्रियास की गांठ के लिए जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच। आप कोई जानकारी चाहते हैं पैंक्रियास के कैंसर के बारे में, आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं। थैंक यू।